स्वागत है आप सभी के इस बार पहली बार एमपी बोर्ड एमपी हो या यूपी हो या सीबीएसई पहली बार ट्वेल्थ बोर्ड के लिए धमाकेदार मैच आया है। बिल्कुल 95% से ऊपर स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना झिझक आज पहली क्लास हो जाएगी हमारी आपके साथ और हम आपको समझाएंगे यहाँ। और नोट्स हैं आपके सामने, नोट्स खुले हैं आपके सामने। चलिए बिना झिझक पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला आपका पहला चैप्टर फिजिक्स फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। बिना झिझक पहला प्रश्न आप लिख सकते हैं, घर्षण विद्युत क्या है। ये टॉपर के नोट्स सर, टॉपर के नोट्स हैं जिसने 99% स्कोर किया है, उसके नोट्स हैं। मजाक नहीं है, इसे आप बिल्कुल हल्के में मत लें। पहला क्वेश्चन आप लिख लेंगे, घर्षण विद्युत क्या है। उदाहरण दीजिए, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए उसे विद्युत कहते हैं। समझ लीजिए पहले विद्युत किसे कहते हैं। अगर कोई ये वस्तु है, मान के चलिए ये कंघा है, तो गर्मियों के टाइम में कंघे को सूखे कागजों के पास लाने पर वह उससे चिपक जाते हैं, इसे ही विद्युत कहेंगे क्योंकि यह इसे आकर्षित कर रही है। लेकिन यह विद्युत जब आप कंघे को बालों में घर्षण करते हैं तब यह ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहेंगे। घर्षण विद्युत बस। उदाहरण लिख दीजिए, शुष्क दिनों में प्लास्टिक की स्केल को सूखे बालों से रगड़ेंगे। स्केल में छोटी छोटी वस्तुओं को जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व किया था। ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारणी आपकी बनेगी। सारणी आपकी कैसी बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। सारणी आपको बनानी है 3 तरह से। 3 कॉलम रहेंगे। एक तो रहेगा सर रगड़ी जाने वाली वस्तुएं, यहाँ रहेंगी सर रगड़ी जाने वाली चीज़ें। ठीक है, और इसे आप लंबा कर देंगे। दूसरे में रहेगा धन आवेश इसे प्लस, और तीसरे में रहेगा ऋण आवेश। राइटिंग पे आप मत जाना, माइनस, पूरा समझ में आएगा। ठीक है सर। अब रगड़ी जाने वाली वस्तुओं में हम देखेंगे कांच और रेशम। सर ये कांच है और ये है रेशम, आपस में आपने रगड़ेंगे, कांच पे पॉजिटिव आ जाएगा, रेशम पे माइनस। ये याद रखने की चीज़ें हैं, आप समझ लें बिल्कुल। फिर है ये यहाँ देख लीजिए, कांच प्लस आवेश, रेशम ऋण आवेश। फर प्लस आवेश, एवोनाइट ऋण आवेश। अब आप आपस में जब इन्हें रगड़ेंगे, ऊन पे प्लस, प्लास्टिक पे माइनस। ठीक है सर। और ऊन और रबड़ क्या सर, मैं बताऊँ आपको। ऊन और रबर, ऊन पे प्लस रबर पे माइनस। ठीक है सर। दूसरी चीज़ है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सर देखिए, नाभिक क्या कहलाता है, ये बेसिक से प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर। ये फिर उसकी कक्षाएं हो गई। थोड़ा चित्र डिस्टर्ब होगा, यहाँ समझ लेते हैं सर। ये है प्रोटॉन, ये कक्षा एक, ये कक्षा, और ऐसी बढ़ती जाती हैं। पहली कक्षा में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जाते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है सर। यहाँ जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाएंगे, समझ लीजिए। प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि निश्चित होता है इनका क्रम, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे। कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पे नाभिक का स्तर विद्युत आकर्षण बल इन पे कम होता है, इन पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। और ये छोटी सी अगर इन्हें ऊर्जा मिल जाए ना, तो ये सर बाहर निकल जाएंगे, आपके पाकर बाहर निकल जाते हैं। और जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है
तो कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है जब हमने दो पदार्थ लिए, कोई से भी, ये देख लीजिए आप, इन्हें हम आपस में रख लेंगे तो कुछ एनर्जी उत्पन्न होगी, एनर्जी क्रिएट होगी। और जिस पदार्थ में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मान के चलिए एक ये पदार्थ है, मान के चलिए एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों में इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसमें ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जिस पदार्थ में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर इस पदार्थ में आ जाएंगे। तो फिर ये जो नीला वाला पेन था जिस पे ज़्यादा थे, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये स्वतंत्र हो गया यानी प्लस आवेश, और इस पे आ गए तो इस पे कर्ज चढ़ गया यानी माइनस, इस पर आवेश आ जाएगा। यही लिखा है, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ धनावेश, और जिस पर आते हैं वहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अतः आवेश उत्पत्ति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हम आपको बता देते हैं, एक सेकंड। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो किसी भी निकाय, ये मान के चलिए एक बर्तन है, तो इसका आवेश ना तो अब नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। यही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि किसी पृथक्कर निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, अर्थात किसी पृथक्कर निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है सर, संरक्षित रहता है। किसी पृथक्कर निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आप देख सकते हैं कांच की छड़ को, फिर से वही उदाहरण, रेशम से रगड़ने पर जितना धनावेश कांच की छड़ पे उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम की छड़ पे, यानी ये है कांच, ये है रेशम, जितना इस पे माइनस आएगा उतना इस पे प्लस आएगा, यही कहना चाहते हैं। ठीक है सर। आवेश का अब थोड़ा ये उल्टा हो गया, सॉरी। आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित मात्रा में होता है। देखिए सर, आवेश ना तो 1/2 में होगा ना -3 में, यानी ना 3 सही 4/5 में, निश्चित होगा कि या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये होता है। प्रकृति की किसी वस्तु में आवेश एक निश्चित मान में होता है, को पूर्ण गुणज होता है सर, पूर्ण गुणज यानी पूरा उसमें गुणा हो जाए, भाग चला जाएगा। जहाँ निश्चित न्यूनतम मान ई पर आवेश Q बराबर है यानी, ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, Q बराबर +-NE, जहाँ n का मान होता है 0, 1, 2, 3, 4। बस यही आपको लिख देना है। अब अगले लेक्चर में होगा बिंदु आवेश संबंधी कूलाम का नियम। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्लासेस रोज़ होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।